बीफ बॅनवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मौन सोडलाय। आमचा पक्ष कायमस्वरूपी बीफ बॅनच्या विरोधात आहे। आमचं म्हणणं आम्ही सरकारकडे मांडलंय असं रामदास कदम म्हटलेले आहेत। ते काय म्हणतायत आपण सविस्तर पाहूया। चुका है और जो खाना चाहते हैं तो उनको खाने के लिए मतलब बैन नहीं लगना चाहिए। और किसानों के लिए भी तकलीफ है कि जो बैल काम नहीं करता है, बूढ़ा हो गया है, जो भैंस दूध नहीं देती है, तो ऐसे जानवरों को मतलब खाटी के पास बेचते हैं और उसका भी पैसा उनको मिलता है। फिर उसका दूसरा अल्टरनेटिव बैल या भैंस लेते हैं। लेकिन आज मतलब इसी तरह का अगर बैन लगेगा तो किसानों का भी भारी नुकसान होगा। तो इसीलिए पूरे बीफ पर बैन के लिए मेरे पार्टी का विरोध है। और मैं सरकार में हुई ही, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। तो पूरे बीफ पर बैन का कोई कानून नहीं है। और पूरे बीफ पर अगर बैन लगाने की कोशिश होगी तो जरूर मेरी पार्टी की तरफ से मैं विरोध करूंगा। आपल्यासोबत फोन लाईनवरनं भाजपचे आमदार राम कदम आहेत। आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। कदम साहेब, आपण दोन प्रतिक्रिया बघतोय। सगळ्यात पहिली म्हणजे उदित राज यांची जी प्रतिक्रिया होती उसेन बोल्ट संदर्भात, आणि त्या पाठोपाठ तुमचेच मित्र असलेल्या मित्रपक्ष असलेल्या रामदास आठवलेंचं हे विधान, बीफ बॅन बाबत भाजप आग्रही होतं। आता या सगळ्या भूमिका तुमच्यासाठी अडचणीच्या ठरत नाही आहेत का? नाही, मला जो आता तुमच्या ऐकण्याने पर्युषणच्या संदर्भात जो विषय सांगितला, पर्युषण कालखंडात कत्तलखाने बंद ठेवण्यासंदर्भात, तर त्या बाबतीत एवढंच या ठिकाणी सांगेन की बघा, समाजामध्ये दोन वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत। जैन धर्म अहिंसेवर आधारित धर्म आहे। मी स्वतः दरवर्षी 8 दिवसाचा पाण्यावरचा उपवास करतो, जरी करता जैन नसलो तरी सुद्धा। पण गंमत अशी आहे की आपण प्रत्येकाच्या भावभावनांचा, श्रद्धांचा आदर केला पाहिजे। त्यांची कायमस्वरूपी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे। पण त्याच वेळेस ज्या व्यक्तीला खायला आवडतं त्यांनाही आपण अडवू शकत नाही। त्यांच्याही आपल्याला भावभावनांचा निश्चितपणे आदर करावा लागेल। अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही। जे अनेक वर्षापासून चालत आलेला आहे 2 दिवस बंदी कत्तलखान्यावरची, तीच लागू राहणार आहे। त्याच्यामुळे या विषयावर काही याला पॉलिटिसाइज करण्यात काही अर्थ नाही। तशा प्रकारचा प्रस्तावच नाही तसा नाही कदम साहेब, विषय या ठिकाणी थोडासा वेगळा होता। इथे विषय बीफ बॅन संदर्भातला होता, गोमांस विक्री संदर्भातला होता। रामदास आठवले म्हणतात की सरसकट बीफ बॅन करणं चुकीचं असावं। ठीक आहे, त्या संदर्भात आठवले साहेब आमचे मोठे नेते आहेत। मला तुमच्या अगोदर फोन लाईनवर भेट असताना त्यांनी मला परीक्षणाचा विषय सांगितला होता। पण लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपापलं विचार स्वातंत्र्य आहे आणि त्या पद्धतीने प्रत्येकाने आपापले विचार मांडले पाहिजे। धन्यवाद कदम साहेब, तुम्ही दिलेल्या या प्रतिक्रियेबद्दल। राम कदम आपल्यासोबत फोन लाईनवरनं होते। राजू सोनावणे यांच्याकडनं अधिक माहिती जाणून घेऊया। राजू, काय अधिक माहिती मिळते? रामदास आठवले यांनी देखील बीफ बॅनला विरोध केलेला आहे। सरसकट बीफ बॅन करणं चुकीचं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। राजू सोनावणे यांचा देखील फोन कट झालेला आहे। कायमस्वरूपी बीफ बॅनला आठवलेंचा विरोध आहे। पुन्हा एकदा ऐकूया रामदास आठवले नेमकं काय म्हणाले। चुका है और जो खाना चाहते हैं तो उनको खाने के लिए मतलब बैन नहीं लगना चाहिए। और किसानों के लिए भी तकलीफ है कि जो बैल काम नहीं करता है, बूढ़ा हो गया है, जो भैंस दूध नहीं देती है, तो ऐसे जानवरों को मतलब खाटी के पास बेचते हैं और उसका भी पैसा उनको मिलता है। फिर उसका दूसरा अल्टरनेटिव बैल या भैंस लेते हैं। लेकिन आज मतलब इसी तरह का अगर बैन लगेगा तो किसानों का भी भारी नुकसान होगा। तो इसीलिए पूरे बीफ पर बैन के लिए मेरे पार्टी का विरोध है। और मैं सरकार में हुई ही, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। तो पूरे बीफ पर बैन का कोई कानून नहीं है। और पूरे बीफ पर अगर बैन लगाने की कोशिश होगी तो जरूर मेरी पार्टी की तरफ से मैं विरोध करूंगा।